हेलो फ्रेंड्स, तो ये संडे की मॉर्निंग का वीडियो है और सुबह सुबह मैं घर की क्लीनिंग में किचन की क्लीनिंग में लग गई थी क्योंकि आज लहसुन प्याज बनाना का खाना बनेगा इसीलिए। और ये देखिए प्रिंस छत पर से खेल के आया है। संडे को सुबह सुबह वो छत पे खेलता कूदता है तो वो अपना पसीना दिखा रहा था और मैं ये क्लीन करने में लगी हूँ। डब्बा वगैरह तो जैसे जैसे सामान ख़त्म होता है तो वैसे वैसे मैं धो करके ही उसमें भरती, बिना धोए कर नहीं रखती हूँ। तो वही मैं प्रिंस को डांट रही थी कि धूप में क्यों गया था खेलने के लिए। और ये सुबह 8 बजे के करीब का है और देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है। किचन में सीधे सुबह उठ करके चाय वाय पी करके झाड़ू लगाया मैंने सिर्फ, और फिर मैं लग गई थी किचन के क्लीन करने में क्योंकि संडे ही ऐसा टाइम रहता है जिसमें मैं थोड़ा लेट से भी खाना बनाओ तो चल जाता है, नहीं तो फिर सुबह सुबह ही किचन में नाश्ता वगैरह का काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कर ही लेती हूँ क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं तो फेस्टिवल से पहले घर की क्लीनिंग हो जाए तो सही रहता है। और ये देख रहे हैं ना, मैं खिड़की साफ़ करने के लिए उस पर चढ़ के साफ़ कर रही हूँ ऊपर। तो खिड़की जो है चूल्हे के जस्ट सामने है तो वो सारा तेल वगैरह का छींटा जो है उस पर पड़ जाता है तो उसे बहुत समय लगता है क्लीन करने में। और लहसुन प्याज के बिना बनना है तो मैं हर संडे को इस तरह से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, अंदर से बाहर से चूल्हे को एकदम चमका देती हूँ। तो वही मैं करने में लगी हुई हूँ और सोचा था कि 1-2 घंटे में हो जाएगा, उतना नहीं करूँगी, लेकिन जब करने गई तो फिर ये भी कर दो वो भी कर लूँ, करते करते बहुत टाइम लग गया और नाश्ता का समय जो है ख़त्म हो गया। और मैंने बच्चों को दे दिया था मैगी बना करके। और ये स्लैब वगैरह सभी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। डीप क्लीनिंग जैसे दिवाली वगैरह में होते हैं ना, तो वैसे ही मैंने लगभग कर दिया है क्योंकि अब कि कुछ दिनों तक तो फेस्टिवल रहेंगे तो उसमें फेस्टिवल का पर्व त्यौहार का अलग ही काम रहता है, तो फिर ये क्लीनिंग वगैरह नहीं हो जाता। और ऐसे क्लीनिंग तो थोड़ा बहुत तो रोज़ ही करना ही पड़ता है। और ये देखिए यहाँ जो बर्तन धुलाते हैं तो वहाँ मैं मतलब लगभग रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन 1-2 दिन बीच करके मैं पूरा धो देती हूँ। फिर भी जो है पानी का जो जमा रहता है और ये टाइल जो है उसमें बीच में गैपिंग है तो वो जो गंदगी है जाके फंस जाते हैं। तो मैंने ये एसिड लेकर के उसे अच्छे से ब्रश से क्लीन किया तो बिल्कुल नए जैसे हो गया था। तो बहुत अच्छी सफाई हो गई। सफाई वगैरह होने के बाद ये 12 बज गया है, लेकिन 12 बजे के बाद मैं पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन वो सावन है तो मैं हर रोज़ ही दूध डाल मतलब चढ़ाती हूँ भगवान पे। तो वही मैं कर रही थी, पूजा वगैरह कर रही थी क्योंकि मन नहीं करता है ना, एक दिन छोड़ दो तो, और काम तो रोज़ ही है तो करना ही है। तो पूजा वगैरह करने के बाद और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी छत पे, कपड़े डालने जाऊंगी। और आज खाना भी मैंने नहीं बनाया, खाना जो है पति देव बना रहे हैं। मैं नहाने चली गई थी, वो नहा करके निकल गए तो वो भी एसी वगैरह साफ़ कर रहे। संडे को बहुत साफ़ मतलब बहुत टाइम कैसे पार कर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो भी है एसी वगैरह क्लीन कर रहे थे, जो मेरे बस का नहीं है तो मैं कैसे करूँ। एसी वगैरह तो उन्हीं के बस का है तो वो ही करते हैं, हर संडे को नहीं करते हैं। 1-2 दिन मतलब 1-2 संडे पार हो जाता है उसके बाद करते हैं। तो ये कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल ड्रेस वगैरह रहता है और जो गर्मी है तो एक दो चेंज करते ही रहते हैं बच्चे, तो कपड़े भी बहुत हो जाता है, मशीन भी सही नहीं है। जी मेरा लोदलू भाई बैंग रिवर रिवर उसको छोड़ रिवर बैंग रिवर। ये कौन सा गेम है? ये कौन सा गेम है? रिवर रिवर बोले। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनी शर्मा ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे तो आज मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया है। सुबह से घर की नहीं किचन की क्लीनिंग में लगी हुई थी। सुबह से 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया था। नाश्ता वगैरह आज नहीं बनाया तो मैंने सोचा था कि 2 घंटे में हो जाएगा, 9 बजे तक नहा वहा लूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता आराम से बनाऊँगी। लेकिन जब है ना क्लीनिंग कर 1 मिनट बच्चे घर में हैं तो बहुत शोर कर रहे हैं सुबह से इन लोग का। हम लोग काम में व्यस्त हैं, इन लोग का मस्ती स्टार्ट है। तो मैंने सोचा कि
9 बजे तक मेरा काम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह बना लूँगी। लेकिन काम करने, क्लीनिंग करने जाओ घर की या किचन की, खास करके किचन की, तो बहुत ही टाइम लग जाता है। टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है। तो भूख बहुत तेज लगी है। लड़ाई नहीं, लगा है पीछे। तो क्लीनिंग करने में इतना समय लग गया, पता ही नहीं चला। सोच रही थी ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, लगे हाथ हो जाएगा। तो इसी में टाइम लग गया। 11:30 बजे मैं किचन से निकली हूँ, 7 बजे के लगे 11:30 बजे के, जबकि मैंने डब्बा वगैरह जो है वो नहीं धोया है, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही जब राशन आया था तभी मैंने सारे डब्बे धो दिए थे। बस वो स्लैब वगैरह है, दीवार वो सब नहीं पोछा था, तो वही सब पोछते करते, और डब्बे वगैरह को भी पोछ के ही रखा है मैंने फिर से, क्योंकि वार्डरोब वगैरह नहीं है। तो प्लीज 2 मिनट चुप हो जाओ। तो वार्डरोब वगैरह तो नहीं है, इस वजह से ज़्यादा गंदा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी पोछ के रख देती हूँ, क्योंकि जब साफ़ कर ही रही हूँ तो पूरी तरह से साफ़ हो जाए। और मैंने अभी फेस में अपने कुछ नहीं लगाया है, बस नहा करके सिंदूर लगाया है, उसके बाद पूजा वगैरह किया है। और आज का खाना पतिदेव ने बनाया है, चावल दाल और सब्जी। कल सोमवारी है हम लोग का, तो किचन क्लीन करना ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। ला आइए देखिए, भुट्टा हम लोग खा रहे हैं। परसों आया था वो। आप खिलाइए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, चीकू के खाने का स्टाइल देखिए, खाना इधर रखा हुआ है, वो सोया हुआ है, और जब हम लोग सोने जाते हैं तभी इसी को खाना रहता है। चलो फिनिश करो, आओ खिला दे हम। नेक्स्ट डे मंडे का वीडियो है, और मैं जो है रूम क्लीनिंग करने में लग गई हूँ, क्योंकि संडे को किचन क्लीन किया था, तो आप भी सभी कोई चले गए हैं, बच्चे और हस्बैंड। तो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगे हाथ किचन घर भी कर देती हूँ। किचन तो हो ही गया है, और आज एक रूम कर दूँगी मंडे को, ट्यूसडे को फिर मम्मी वाला रूम कर दूँगी। देखूँगी अगर आज टाइम बचा या थकावट नहीं लगा तो मैं आज ही कर दूँगी, सोचा था, लेकिन फिर नहीं हो पाया। 2 दिन करके मैंने क्लीन किया। और ये देख रहे हैं ना, ऊपर का सारा पेपर वगैरह मैंने चेंज करके पूरा अच्छे से पूरा अलमीरा वगैरह हटा करके क्लीन किया। हटाया नहीं, मतलब कि जहाँ तक कि हाथ गया वहाँ तक के साफ़ किया, सब पोंछ पाछ के रख दिया। और ये है मेरा चूड़ी केस है, चूड़ी बॉक्स, ये मेरी शादी का है दोनों, और मैं अभी तक इसे संभाल के रखी हूँ। सब फिर मतलब सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से पोंछ देने से सब नए जैसे हो जाता है। और ये सब सभी जगह का पेपर वगैरह चेंज कर दिया मैंने। और ये देखिए सफाई में कर रही थी, तो पर्दे वगैरह धोने के लिए डाला था। और देखिए कितनी तेज़ बारिश थी, सुबह इतनी अच्छी धूप थी, तो मैंने सारे पर्दे वगैरह धो दिए। और जैसे ही धो के डाला तो वैसे ही इतना तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मतलब सारे कपड़े जो थोड़े बहुत सूखे थे वो भी मतलब गीले हो गए। तो सबको उतार के लाए, और पूरे दिन बारिश होती रही, पूरे दिन वो भी धीरे नहीं, बहुत ही तेज़ बारिश थी, रुकने का कोई नाम ही नहीं था। और मुझे ये भी टेंशन हो रहा था, बच्चों को लाने का भी टेंशन हो रहा था, बारिश भी होने लगी। सफाई में भी मैं काम लगा दी थी, तो थोड़ा टेंशन हो रहा था मुझे कि कैसे होगा सब। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, कपड़े तो बाद में सूख जाएंगे, पहले मैं जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नहा करके बच्चों को लाऊंगी, उसके बाद फिर देखूँगी कि क्या डालना है। तो फिर हम लोगों ने मतलब रस्सी वगैरह जो है सीढ़ी पे बांध करके फिर वहाँ पे डाला था, तो सूख गए थे कपड़े जो है शाम तक के। और वहाँ अच्छी हवा चलती है, और फिर थोड़े बहुत जब पानी गिर गए थे, तो उसके बाद फिर मैं ला करके पर्दे को लगा दिया, तो पंखे में सूख गए थे। और ये मैं हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ। देखिए सारा जो मिट्टी वाला आप लोग देख रहे हैं खिलौना, वो सारा चीकू का है, तो सबको पोंछ के मैं अच्छे से रख दूँगी।
और ये टेबल वगैरह को भी अच्छे से झाड़ दिया है मैंने, क्योंकि रखे रखे जो है धूल वगैरह हो जाते हैं। इसे झाड़ने का काम तो मैं रोज़ ही करती हूँ, डस्टिंग। तो और ये देखिए हस्बैंड जो है, हाँ वो ऑफिस से आ गए थे तो भीग गए थे। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी, उसमें बाकी का क्लीनिंग दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय।